चलिए हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। और आरबीआई की तरफ से शॉकिंग सरप्राइज आता हुआ दिखा है और इसका एक सीधा असर है बाजार में, मेल्टडाउन इफेक्ट, क्या कहेंगे आप? हाँ, गुड आफ्टरनून मानसी। तो ये हाँ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ सुबह से मार्केट एक की तरफ जा रहा था और पोजीशनें बिल्डअप हो रही थी। इसका मतलब पीपल इन द नो ऑफ दिस न्यू दैट दिस वाज कमिंग, व्हिच इज वेयर यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चनर कि हाउ वाज दिस नोन टू पीपल बिफोर द टाइमिंग। दूसरी बात, जो फेड ने करना था वो आपने पहले ही कर दिया। यू वर बिहाइंड द कर्व और आपने अब वो जो जो आप सेफगार्ड कर सकते थे कर लिया। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम डिसीजन। जो जून में होना था अब आपने मई में फेड के डर से पहले ही कर दिया। अब जो भी फेड करेगा इट इज प्राइस्ड इन, और मुझे कोई दो राय नहीं कि नाउ वी आर सो ओवरसोल्ड दैट नाउ वी आर सेटिंग अप फॉर अ गुड रैली। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा टेक्नोलॉजी जो मेरा फेवरेट सेक्टर है वो आउट परफॉर्म करेगा। नील डेट है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ब्याज दर बढ़ती है। इनफैक्ट दे आर स्ट्रॉन्गर और वीक रूपी विल प्ले आउट मच बेटर फॉर देम। तो मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी विल बी द वंस व्हिच विल लीड द रिकवरी। इस कारण से मेरी आज 3 पिक्स हैं और तीनों डिलीवरी वाले हैं, लेके रखने वाले। गुड आफ्टरनून संजीव जी। बिल्कुल, फेड का एक्शन तो प्राइस्ड इन है, लेकिन आपकी पिक्स पर भी जरूर आएंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये सरप्राइज है, ये वाले एक्शन को बाजार कब तक फैक्टर इन कर लेगा? 2 दिन में फैक्टर कर लेगा। वी ऑलरेडी न्यू दैट रेट्स आर हेडेड हायर एंड इन्फ्लेशनरी इफेक्ट वाज प्लेइंग आउट। अब आपने जो कैस्केड करना था वो पहले ही कर लिया। सो आई डोंट थिंक मोर देन 2 days दिस विल लास्ट। In fact, smart money will now see profit booking in banks, which were proxy to growth, and go back into technology. So balancing out होएगी. I would say this is the time to go overweight on technology stocks, because आज Nasdaq भी वहां से आपको वही रैली देगा जो already priced in है। All rates are built into technology stocks. They will be the fastest to react because they have least amount of debt. तो अब 2 या 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस डिप को बाय करना चाहिए। बिल्कुल बताएं क्या स्टॉक्स। तो देखिए, एक शेयर मैं आज जो रिकमेंड कर रहा हूं उसका नाम है पैसा लो डिजिटल। ये छोटा सा ऑनलाइन ऐप है जो फाइनेंशियल डिजिटल में है। इट इज टाइड अप विद ऑल बैंक्स, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी है और ये फी बेस्ड करता है और ये 2-2 लाख जहां पेनिट्रेशन है वहां पहुंचता है। इसके नंबर्स आ रहे हैं 6 तारीख को। आई थिंक स्टॉक स्प्लिट भी आएगा। ये शेयर यहां से दुगना हो जाएगा दिवाली पे। 780 रुपए का भाव है, लीजिए। इसमें 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1500 रुपए का टारगेट, 14 से 1500 रुपए का। दूसरा, मुझे 2 लार्ज कैप्स बहुत पसंद है, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। दे ट्रेड एट 1 year फॉरवर्ड 14 टाइम्स, व्हिच इज द चीपेस्ट दे हैव बीन इन द लास्ट 3 years। दोनों कैश रिच है, जीरो डेट है। तो टेक महिंद्रा 1215-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1190, टारगेट ऑफ 1350। and HCL Tech at 1040, stop loss of 1000, target of 1300. These would be outperformers. चलिए, HCL टेक, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर संजीव जी की राय यहाँ पर आती हुई, उनकी कॉल्स आपके टीवी स्क्रीन पर। संजीव जी शुक्रिया, सारी की सारी जानकारी, आपकी एनालिसिस। ऑफ कोर्स क्रेडिट पॉलिसी पर भी आप जो नजरिया बता रहे हैं और कन्विक्शन भी दिखाया आपने कि 2 दिन में यहाँ पर फैक्टर इन होता हुआ भी दिखेगा, और कॉल्स भी बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे